नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 3 का तरकश देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इंदौर में फैशन शो के इवेंट में मुस्लिम युवक देखकर आयोजक झल्ला गईं। इवेंट मैनेजर युवती ने मुस्लिम युवक को थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि मेरे फैशन शो को क्यों बदनाम कर रहे हो। इवेंट में हंगामे के बाद फैशन शो को निरस्त कर दिया गया। इवेंट को लेकर 2 महिलाओं पर केस भी दर्ज किया गया है। फैशन शो के इवेंट में मुस्लिम युवक को देखकर आयोजक का गुस्सा देखिए। इवेंट मैनेजर युवती ने मुस्लिम युवक को थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि मेरे फैशन शो को क्यों बदनाम कर रहे हो। देखिए वीडियो। हमारा शो खराब करने में लगे हो। डेट मार तुझे बाहर करो मेरे। तुझे बाहर करो बाहर तूने। हमारे सिस्टर है यहाँ। कहाँ है? देव पर देव हमारा शो खराब करने में लगे हो। डेट मार तुझे बाहर करो मेरे। तुझे बाहर करो बाहर तूने। तो बुला दो आप आपका प्रोग्राम चालू करो। हमारे सिस्टर है यहाँ। कहाँ है? देव पर देव हमारा शो खराब करने में लगे हो। डेट मार तुझे बाहर करो मेरे। तुझे बाहर करो बाहर तूने। हमारे सिस्टर है यहाँ। कहाँ है? देव पर देव हमारा शो खराब करने में लगे हो। तो मुस्लिम युवक को देखकर थप्पड़ जड़ते हुए आप देख सकते हैं जो महिला आयोजक है गुस्सा फूट पड़ा और कहा कि माहौल खराब करने के लिए क्यों आए, इस तरह की बातें, और कहा कि मेरे फैशन शो को बदनाम क्यों कर रहे हो। इवेंट में हंगामे के बाद फैशन शो को निरस्त ही कर दिया गया। इवेंट को लेकर 2 महिलाओं पर केस अब दर्ज हो गया है। देव पर देव भोपाल में एक शख्स ने अपनी 80 साल की बीमार मां को कमरे में बंद करके लापता हो गए। कमरे में बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस आई तो अंदर बुजुर्ग की लाश मिली। घटना निशातपुरा थाना क्षेत्र के गोया कॉलोनी की है। बुजुर्ग महिला की पहचान ललिता दुबे के रूप में हुई है। ललिता के पति हनुमानगंज और मंगलवारा थाने में हेड कांस्टेबल रहे थे। उनकी कोरोना से मौत हो गई थी। 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा अनिल दुबे इंदौर में सब इंस्पेक्टर है। दूसरे बेटे का 1 साल पहले देहांत हो गया है, जबकि तीसरा बेटा अरुण दुबे मां के साथ घर में रहता था। पुलिस के मुताबिक बेटा ही मां को कमरे में ताला लगाकर पत्नी और बच्चे के साथ चला गया था, जिसकी तलाश की जा रही है। अगली खबर इंदौर से ही है, जहां चोइथराम मंडी में लहसुन के बढ़ते दामों के बीच चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने एक दुकान की छत तोड़कर 5 कट्टे लहसुन पर हाथ साफ कर दिया। चोरी हुए लहसुन की कीमत करीब 1,20,000 रुपए आंकी गई है। दुकानदार को सुबह दुकान पहुंचने पर चोरी का पता चला है, जिसके बाद उसने राजेंद्र नगर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मंडी में लगे सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। तो ये खबर इंदौर से है, जहां चोइथराम मंडी से लहसुन के बढ़ते दामों के बीच चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाश ने दुकान की छत तोड़कर 5 कट्टे लहसुन पर हाथ साफ कर दिया। और अब बात सतना की होगी, जहां जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में इलाज के नाम पर नर्स ने पैसे वसूले हैं। वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि नर्स गर्भवती महिला के परिजनों से इलाज के नाम पर पैसे ले रही है। ऑपरेशन के बाद भर्ती पीड़ितों से डिस्चार्ज पेपर और दवा के नाम पर यह वसूली हुई है।
और अब बात करेंगे मुरैना की, जहां ब्लास्ट के 21 घंटे बाद मलबे में मां और बेटी का शव एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया है। दोनों मां बेटी ब्लास्ट के दौरान मलबे में दब गई थी, तो वहीं ब्लास्ट के 21 घंटे बाद अपने बयान से पुलिस भी पलट गई है और अब पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर कहा है कि फॉरेंसिक टीम घटना स्थल की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद ही ब्लास्ट की वजह का पता चल सकेगा। इससे पहले पुलिस ने सिलेंडर में ब्लास्ट होने की भी बात कही थी। तो ये 4 तस्वीर आप देखिए, ब्लास्ट की तस्वीर, जब पटाखा गोदाम में ब्लास्ट हुआ, फिर रेस्क्यू किया गया, शव बरामद हुए और फिर लोगों का भी प्रदर्शन, लोगों का गुस्सा, क्योंकि जिस पटाखा गोडाउन में ब्लास्ट हुआ उसके चलते 4 से 5 और मकानों में, आसपास के मकानों में दरार देखने को मिली। रात भर से इसमें लगातार 2 जेसीबी काम कर रही थी, नगर निगम, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम काम कर रही थी। अभी सुबह 2 शव बरामद हुए हैं जो प्रथमदृष्टया माँ बेटी के लग रहे हैं। 2 महिला सब मिले हैं। तो वहीं मुरैना के इस्लामपुरा में ब्लास्ट का मामला सामने आया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया है। ब्लास्ट को लेकर बजरंग दल का बयान आया और कहा कि किसी विस्फोटक सामग्री से ही ब्लास्ट हुआ। क्षतिग्रस्त हुए मकानों की भरपाई भी की जाए। उनकी सूची प्रशासन के पास है। उनकी सूची प्रशासन के पास है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर एक्शन लगातार जारी है और इंदौर में खाद्य विभाग ने 1000 किलो मावा जब्त किया है। विभाग की माने तो ग्वालियर से आ रहे बस की डिग्गी में यह मावा इंदौर लाया गया। अब इसके मिलावटी होने की आशंका के चलते सैंपल लिए गए। मावे के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई होगी। रीवा एयरपोर्ट पर 19 सीटर प्लेन की लैंडिंग हुई है। लैंडिंग के बाद प्लेन को वाटर सैल्यूट देकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 5 नवंबर से रीवा एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवा की शुरुआत हो जाएगी और इसका वर्चुअली भी जो है शुभारंभ किया जाएगा। वाटर कैनन से आप देख सकते हैं ये तस्वीर, जहां वाटर कैनन के जरिए इसे सलामी दी गई है। 19 सीटर प्लेन की लैंडिंग हुई। लैंडिंग के बाद प्लेन को वाटर सैल्यूट देकर स्वागत किया गया। इस वक्त हम रीवा के एयरपोर्ट में मौजूद हूँ। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। वर्चुअली ये कनेक्ट होंगे और रीवा के लिए बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस मुख्य कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एवं दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे तथा कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहेंगे। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये रीवा के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा जब रीवा वासियों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रीवा एयर कनेक्टिविटी से रीवा के लिए बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, जैसे कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ में जो छोटे मोटे व्यापारी थे उनकी कनेक्टिविटी बढ़ के व्यापार के क्षेत्र में काफी विकास होगा रीवा का। और हम आपको बता दें इस क्षण का इंतजार था जिस क्षण में विंध्यवासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रीवा से न्यूज 18 के लिए विजय गुप्ता। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। दिवाली नजदीक आ रही है, लेकिन इससे पहले ही राजधानी दिल्ली के हालात खराब हो रहे हैं। यही हाल एनसीआर के इलाकों का भी है। देखिए, आसमान में धूल और दूर दूर तक धुआं दिखाई दे रहा है।
ये हाल दिल्ली एनसीआर का है। अभी दिवाली भी नहीं आई, लेकिन इससे पहले ही राजधानी दिल्ली की हालत बिगड़ने लगी है। हर साल दिवाली के बाद प्रदूषण अपना दायरा फैलाता था, लेकिन इस बार दिवाली से काफी पहले ही प्रदूषण बड़ी समस्या बन गया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बाहर प्रदूषण सांसों के लिए खतरा बन गया है। नोएडा हो, गाजियाबाद हो या गुरुग्राम, सड़कों पर धुंध की चादर देखने को मिलती है। सुबह स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है और दिवाली के बाद तो प्रदूषण की समस्या ज्यादा होने की आशंका है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर चुका है। इससे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि लोग कितनी परेशानी में जी रहे हैं। जहांगीरपुरी में AQI 364 दर्ज किया गया, तो वहीं अलीपुर और बवाना में भी 300 के पार है। कई दूसरे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के आसपास पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में हवा के खराब क्वालिटी होने से ग्रैप का पहला चरण लागू किया गया है। अगर आने वाले दिनों में प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है तो फिर इसकी दूसरी स्टेज लागू की जाएगी। उधर यमुना नदी जहरीले झाग से ढकी हुई दिखाई दे रही है। यमुना नदी के पानी के ऊपर झाग की मोटी मोटी परत है। ऐसा लग रहा है मानो पानी में बादल उतर आए हों। ऐसे में दिल्ली की हवा के साथ साथ पानी भी जहरीला होता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों में प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। अभी सर्दी आने में थोड़ा समय बचा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने पैठ बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ग्रैप 1 लागू किया है। आमतौर पर ग्रैप 1 लागू तब किया जाता है जब शहर का AQI 200 के पार पहुंच जाता है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध की एक चादर नजर आने वाली है। अगर बात की जाए पोल्यूशन लेवल की, तो अभी का जो AQI लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो तकरीबन 267 है, जो कि ऑरेंज जोन में है, जो खतरनाक की श्रेणी में भी आता है। आपको बता दें, इसमें सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग लोगों को एवं साथ ही छोटे बच्चों को होती है। अस्थमा और दमा के मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती है, वैसे वैसे इस मौसम में तब्दीली होती है और पोल्यूशन का जो स्तर है वो दिन ब दिन दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में बढ़ता जाता है। यही कारण भी है कि लाख तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों को महज किताबी रूप में ही देखा जाता है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, हर साल इसी तरह की जो पोल्यूशन है वो बढ़ता है। वहीं नोएडा में कई हॉट स्पॉट पर नजर रखी जा रही है। पहला चरण AQI 201 से 300 यानी खराब होने पर लागू किया जाता है। दूसरा चरण AQI 301 से 400 होने पर, जो बहुत खराब माना जाता है, तब लागू होता है। तीसरा चरण AQI 401 से 450 गंभीर होने पर, तो चौथा चरण AQI 450 से ज्यादा होने पर लागू किया जाता है, जिसे गंभीर से ज्यादा माना जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लंबे समय तक बहुत खराब श्रेणी में होने पर सांस से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से निजात अभी नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन विवाद के बाद प्रशासन अब कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। मंदिर में हो रही भस्म आरती की फर्जी परमिशन को लेकर मंदिर प्रशासन ने रात में अचानक छापा मारा। महाकाल मंदिर के प्रशासक गणेश धाकड़ ने भेष बदलकर खुद स्थिति का जायजा लिया। इस कार्रवाई के बाद सामने आया कि 1705 परमिशन होने के बावजूद 1400 श्रद्धालु ही भस्म आरती में शामिल हुए। 300 लोग जिनके पास परमिशन थी वो थे न ही आरती में पहुंचे, जिससे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। द्वारा महाकाल मंदिर में भस्म आरती की शिकायतें मिल रही थी, तो औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें मैंने पाया कि 1700 परमिशन महाकाल मंदिर समिति की ओर से जारी की गई थी। जब हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया तो 1400 लोग ही जो परमिशन 1400 लोग ही उपस्थित हुए। तकरीबन 300 लोग जिनकी परमिशन बनी थी वो उपस्थित ही नहीं हुए। ये बड़ा विषय है कि लोग नहीं आए, सिर्फ 1400 लोग ही आए। और इस तरीके से हम लोग आगे भी लगातार कंटिन्यूस इस तरीके से निरीक्षण करते रहेंगे। राजगढ़ में दूध से भरा टैंकर पलट गया है। लोगों में दूध लूटने की होड़ मच गई। 15,000 लीटर दूध से भरा टैंकर